वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम रूट लेवल पर। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना होगा। पॉलिनोमियल से पहले हमें कुछ टर्म्स को अच्छे से जानना होगा, पहचानना होगा। इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वो टर्मिनोलॉजी क्या है। कोफिशिएंट। तो बच्चों, कोफिशिएंट क्या होता है? आपने फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, और इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। जैसे 0, 1, 2, 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इधर -1 और -2 ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इनको और क्या कह सकते हैं? हम इनको कह सकते हैं कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। नियतांक का मतलब इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, निर्धारित है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम कोफिशिएंट है। यानी कि कांस्टेंट को ही हम क्या कह सकते हैं? कोफिशिएंट कह सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपने 7th और 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ लेटर्स भी यूज होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी या एक्स, वाई या जेड। तो इन्हें क्या कहते हैं? सिंबल्स हैं। ये जो लेटर्स होते हैं क्या होते हैं? ये सिंबल्स होते हैं। इन्हीं को हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। इनका नाम चेंज कर दिया हमने, अब इनको हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल का मतलब कि यानी कि इनकी जो वैल्यू है ना वो चेंजेबल है। ठीक है बच्चों, इनको जो कांस्टेंट होता है इसको, या जो कोफिशिएंट होता है इसको कहते हैं अचर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंजेबल नहीं होती, इसको कहते हैं अचर हिंदी में। ठीक है, तो जो वेरिएबल होता है उसको कहते हैं चर। मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो चेंजेबल है, चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है। वेरी मीन्स भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग कुछ भी हो सकती है। तो इन सिंबल्स को, जो अल्फ़ाबेटिकल ये जो सिंबल्स हैं, इन्हीं को वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, तो बच्चों पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनको अभी तक आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पर पढ़ते आए हो, वो ही पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखिए, कोफिशिएंट कोफिशिएंट इनटू कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या जो भी टर्म इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, वो पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो हम पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि देखिए, 2x 2x पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? देखिए, 2 कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट या कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट को गुणांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक है, यानी कि गुणांक का संधि विच्छेद करेंगे, गुणा प्लस अंक, यानी कि वह अंक जो वेरिएबल के साथ गुणा होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना, कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। अब देखिए, क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? देखिए, कोफिशिएंट है इसमें 2, वेरिएबल है इसमें x, और होल नंबर यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ होल नंबर क्या होगा? होल नंबर यहाँ 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, इसकी पावर 1 होगी, तो होल नंबर हो गया 1। तो ये फुलफिल कर रहा है। और क्या हो सकता है? बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे x² + 2x, ये कैसे फुलफिल करेगा? देखिए, ये x² क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया। अब इसमें कोफिशिएंट है, कुछ है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × x² + 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यानी कि ये कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, और ये पावर जो है होल नंबर है। प्लस यहाँ भी देखिए कोफिशिएंट है 2, और ये जो x है वो वेरिएबल है, और यहाँ भी जो इसकी पावर होगी वो 1 होगी, तो होल नंबर होगी। ठीक है, इस तरीके से ये भी पॉलिनोमियल हो गया। ओके, और भी ढेर सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं।
वो किस आधार पे होंगे ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब बच्चों बात आती है टर्म्स की। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा 2x, क्या पॉलिनोमियल लिखा था, 2x लिखा था, ठीक है। अब ये 2x है, अब इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, अभी देखिए ये 2 और x ये तो मल्टीप्लाइड है एक दूसरे के साथ, यानी कि ये कोफिशिएंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। अगर वन पेयर ही मतलब एक ही यही एक कोफिशिएंट और वेरिएबल होगा तो वो एक टर्म होगा, इसके अलावा एक और पेयर होगा कोफिशिएंट और वेरिएबल का, तो वो दूसरा टर्म बन जाएगा। अब जैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, अब देखिए ये वेरिएबल है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा और ये होल नंबर है, ठीक है। ऐसे ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है, उसका होल नंबर 1 हो गया, तो ये 1 पेयर है, तो एक पेयर ये हो गया और इसमें देखो दूसरा पेयर भी है, ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है और इसकी जो होल नंबर है ये 1 है, तो इसमें 2 पेयर हैं, मतलब 2 नंबर हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ठीक है, यानी कि ये पेयर है, एक 2 है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये इसमें 2 टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, ओके। तो इस आधार पर, टर्म के आधार पर, इसके अलावा तीसरा भी टर्म हो सकता है, ठीक है। तो इस टर्म के आधार पर जो पॉलिनोमियल्स हैं वो जो आगे मैं बताने वाला हूं कि वो कितने तरह के होते हैं, ओके बच्चों। जैसे पहला मोनोमियल, मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो MONO, मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि जिसमें सिंगल टर्म होगा, जैसे 2x था इसमें सिंगल टर्म है, या फिर जैसे 5x स्क्वायर होगा, ठीक है, या फिर 7y है, ठीक है। ये क्या है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया, ओके। बच्चों बायनोमियल, बाय मीन्स 2, ठीक है, या बाय मीन्स 2, तो बायनोमियल यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे, ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x या 7x प्लस 10। अब देखिए इनमें 2 टर्म है, तो ये बायनोमियल हो गया, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। अब ये किससे बना है, ट्राई मीन्स 3, ओके। अब आप समझ गए होंगे जिसमें 3 टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, अब इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ओके। अच्छा, अब उससे ज़्यादा जो टर्म होंगे तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ये मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है और जो बाइनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है, जो ट्राइनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है, और अगर अब 3 से ज़्यादा टर्म होंगे वो भी सब पॉलिनोमियल कहलाएंगे, उनके कोई विशेष अलग से नाम नहीं होंगे, वो सब फिर पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे, ओके। अब बच्चों यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जैसे 2 है, क्या ये भी पॉलिनोमियल है, हाँ बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे, अब देखिए क्या ये जो पहले मैंने ऊपर बताया था कि कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, क्या ये उसको पूरा कर रहा है, तो देखिए ये उसको पूरा कर रहा है। कैसे, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 को x की पावर 0, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम x की पावर 0 ले सकते हैं, यानी कि वेरिएबल की पावर को 0 ले सकते हैं। तो अब देखिए अब ये उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इसमें कोफिशिएंट क्या हो गया 2 हो गया और वेरिएबल क्या हो गया x हो गया, और इसकी जो पावर है वो 0, यानी कि वो भी एक होल नंबर हो गया, तो हो गया ना ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए एक और लेते हैं हम, क्या x ये भी पॉलिनोमियल है, हाँ बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम x को क्या लिख सकते हैं 1x की पावर 1, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए जो गुणांक है 1 या कोफिशिएंट 1 वो तो होता ही है सबका, वो छिपा रहता है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया और x की पावर 1 हो गई, तो ये कोफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया और ये होल नंबर हो गया, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल हो गया, ओके। तो बच्चों जैसे 2 है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, ये होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके।
क्या कहेंगे इसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या जीरो भी पॉलिनोमियल होगा? यस, जीरो भी पॉलिनोमियल होगा, और उसको क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है बच्चों? जिस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा, एक्स हो या वाई हो, तो उसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। ओके, जैसे मान के चलो 2x² माइनस 3x+7 है। अब इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है? इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? x है, तो एक ही है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। यानी कि एक से ज़्यादा भी वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है? जैसे 4x² + 5y, ये हो सकता है। अब इसमें देखिए वेरिएबल क्या है? दो हैं इसमें, और वो दो वेरिएबल क्या है इसमें? x एंड y। ठीक है, दो वेरिएबल क्या है? x एंड y। तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल क्या होता है? एक ही वेरिएबल होगा, यानी कि एक ही लेटर होगा, तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। अगर दो लेटर होंगे उसमें पॉलिनोमियल के अंदर, जैसे x और y, तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल होगा। अगर तीन होंगे जैसे x, y या t या कुछ और भी, तो वो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल होगा। ओके, अब नेक्स्ट है बच्चों डिग्री। डिग्री क्या होती है? अब जैसे ऊपर का टर्म है 2x² - 3x+7। ठीक है, अब इसमें डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर। ठीक है, तो यहाँ दो जगह वेरिएबल है, यहाँ पे x और यहाँ पे x² और यहाँ पे x। ठीक है, तो इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी, और इसकी पावर क्या होगी? 2। तो डिग्री जो बड़ी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। ठीक है, यहाँ इसमें x की जो बड़ी पावर है वो क्या है? 2। तो यहाँ डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ओके, यहाँ जैसे 2x² - 3x+7 है, इसमें इसकी जो पावर है वो 1 है, और इसकी जो पावर है वो 2 है। तो बड़ी कौन सी है? 2। तो डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ओके, ठीक है। जब एक ही टर्म होगा, मान के चलो ऐसे है 9x³, तो इसमें तो जो पावर है वो यही होगी, 3 होगी। ठीक है, लेकिन जब एक से ज़्यादा जगह पर x है, तो जो उसकी जो पावर, बड़ी वाली पावर होती है, वही डिग्री मानी जाती है। ओके, बच्चों नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री के आधार पर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कौन कौन से तरह के होते हैं? जिसमें पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है कि जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो है 1 होती है। ठीक है, जैसे x+2, तो इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, तो अगर डिग्री 1 होगी, ठीक है, डिग्री 1 होगी, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और दूसरा अगर डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे 5x² + 10। ठीक है, इसमें जो x की जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। तो जब डिग्री 2 होगी, ठीक है, डिग्री 2 होगी तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें डिग्री 3 होगी, यानी कि 3 होगी। ओके, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे 2x³ + 5, तो इसमें x की जो पावर है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। तो जब डिग्री 3 होगी, कितना? 3,
तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।